नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धनु एस्ट्रोलॉजर चैनल पर। धनु राशि वालों, खिड़की दरवाज़ा बंद करके अकेले देखना, यह बात किसी को मत बताना। आपकी 5 इच्छाएं पूरी होगी। तुम अभी जहां बैठे हो वहां से उठो और एक ऐसी जगह पर चले जाओ जहां सन्नाटा हो, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सांसें की आवाज़ हो, क्योंकि जो बात अब तुम्हें पता चलने वाली है वह हर किसी के लिए नहीं होती। यह उन चुनिंदा लोगों के लिए होती है जिनके जीवन में अचानक बड़ा बदलाव आने वाला होता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना है। तुमने पिछले कुछ समय से अपने अंदर एक अजीब सी हलचल जरूर महसूस की होगी, जैसे मन बेचैन रहता है, जैसे बार बार कुछ सोचते हो लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर क्या होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह इशारा है कि तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है और तुम्हारी 5 ऐसी इच्छाएं जो बहुत समय से अधूरी है अब पूरी होने की कगार पर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, और वह यह है कि इस बात को किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे अंदर रहती है तभी वह काम करती है। जैसे ही तुम इसे दूसरों के सामने खोलते हो वैसे ही उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए खुद को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने मन को इस कहानी में डूबने दो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारी सच्चाई बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी पहली इच्छा की। यह वह इच्छा है जिसे तुमने कई बार अपने दिल में महसूस किया होगा, लेकिन हर बार डर ने तुम्हें पीछे खींच लिया। तुमने सोचा कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर कोशिश की और हार हो गया तो क्या होगा। यही सोच तुम्हें रोकती रही, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें एक और मौका दे रहा है, और अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो वह काम जरूर होगा जो तुम हमेशा से करना क्या चाहते थे। यह समय है अपने डर को ख़त्म करने का, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। जैसे ही तुम पहला कदम उठाओगे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा और तुम्हें खुद पर विश्वास होने लगेगा। दूसरी इच्छाएं तुम्हारी धन से जुड़ी हुई है। तुमने मेहनत बहुत की है, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं मिले जितनी उम्मीद थी। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी मेहनत कहीं भी बेकार नहीं रही। हर एक प्रयास ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया, और जब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वह यही सोच और यही समय से मेल से आता है। इसलिए अपने मन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचो कि जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारी तरफ आ रहा। और जैसे ही तुम यह मान लोगे वैसे ही परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। और तीसरी इच्छा तुम्हारे रिश्ते से जुड़ी है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है, लेकिन कुछ गलतफहमियां या दूरी की वजह से वह रिश्ता कमज़ोर हो गया है। तुमने कई बार सोचा कि बात करूं, लेकिन अहंकार या डर ने तुम्हें रोक लिया। अब समय आ गया है उस दूरी को ख़त्म करने का, क्योंकि वह व्यक्ति भी तुम्हारी है तरह इंतज़ार कर रहा है। बस एक कदम तुम्हें बढ़ाना है, दिल से बात करनी है, और जो भी मन में है साफ साफ कह देना है। तुम्हें हैरानी होगी कि सामने वाला भी वही महसूस कर रहा है जो तुम कर रहे हो। और जैसे ही यह दीवार टूटेगी तुम्हारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चौथी इच्छा तुम्हारी पहचान से जुड़ी है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझे
तुम्हारी कदर करे और तुम्हारी मेहनत को पहचाने। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा समय अभी आया नहीं था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी पहचान बनने वाली है। लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है और जब आती है तो सब कुछ बदल जाती है। पांचवी और सबसे गहरी इच्छा तुम्हारे सपनों से जुड़ी है। यह वह सपना है जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया, जो सिर्फ तुम्हारे दिल में छुपा है। तुमने कई बार सोचा कि क्या वह सच हो सकता है, लेकिन हर बार तुम्हें लगा कि यह बहुत बड़ा है। लेकिन याद रखो, कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। और अब समय है उस सपने को हकीकत में बदलने का, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी और वह यह है कि खुद पर पूरा भरोसा करना। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिल सकता है, और जैसे ही तुम यह मान लोगे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत करने लगेगा। रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे और तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ एक बात फिर से याद दिलाना ज़रूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें चुप रहना है। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने नहीं बताना है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनजाने में ही तुम्हारी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और बिना किसी को बताए आगे बढ़ते रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह सब कुछ किसी जादू से नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास का परिणाम। लेकिन हाँ, समय तुम्हारे पक्ष में है और संकेत साफ है। अगर तुमने आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू कर किया, अपने डर को खत्म किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, तो आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। इसलिए अभी इस वक्त एक शांत जगह पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी उन 5 इच्छाओं को एक एक करके महसूस करो, जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी को महसूस करो, जो उस सुकून को महसूस करो, और फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे मन शांत होने लगता है और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। याद रखना, यह बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि कुछ रहस्य तभी काम करते हैं जब वह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे विश्वास के बीच रहते हैं। और अगर तुमने इस बात को दिल से समझ लिया और अपने जीवन में लागू किया, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे, जहां तुम किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जहां तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत बन चुकी होंगी और तुम गर्व से कह सकोगे कि हाँ, मैंने अपने जीवन को खुद बदला है और यह सब संभव हुआ क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया और उस रहस्य को समझा जो हर किसी को नहीं पता होता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे एक साधारण कहानी समझकर नज़रअंदाज कर सकते हो या फिर इसे अपनी ज़िंदगी का मोड़ बना सकते हो। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो यकीन मानो, आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि जो तुमने अभी महसूस किया
वह सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने अंदर उठ रही उस ऊर्जा को पहचान लेते हो और उसे सही दिशा में लगाते हो। तुमने जब आंखें बंद की होगी तो तुम्हें कुछ चेहरे याद आया होंगे, कुछ अधूरे पल याद आए होंगे, कुछ ऐसे मौके जो तुमने खो दिए थे या छोड़ दिए थे, और तुम्हारा मन बार बार वही कह रहा होगा कि काश उस समय मैंने हिम्मत की होती। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि समझना भी है, क्योंकि जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर के संदेह को खत्म करना हो। तुम अवसर दूसरों की बातें में आकर अपने फैसले बदल देते हो। तुम सोचते हो कि शायद मैं गलत हूँ, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिल कभी गलत नहीं होता, वह हमेशा सही दिशा दिखाता है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना सीखना हो। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो पहले तुम्हें थोड़ा परेशान करेगी। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा, लेकिन असल में वही घटना तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोलने वाली है। यह एक परीक्षा होगी तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की और तुम्हारी हिम्मत की। अगर तुम इस समय शांत रहे और सही निर्णय लिया तो वही परिस्थिति तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पहुँचने का तुमने सपना देखा था। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते, वे घबरा जाते, वे हार मान लेते और जो मौका उनके सामने होता उसे खो देते। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें खुद को संभालना है और हर स्थिति में खुद पर विश्वास रखना है। अब बात आती है तुम्हारे उन इच्छाओं की जो धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगी। तुम्हें आने वाले दिनों में छोटे छोटे बदलाव नज़र आने लगेंगे, जैसे अचानक कोई पुराना काम पूरा हो जाना, अचानक कोई अच्छी खबर मिल जाना, या फिर कोई ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाना जिससे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। यह सब संकेत है कि चीज़ तुम्हारे पक्ष में जा रही है, लेकिन तुम्हें इन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इन्हें समझना है, क्योंकि